नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्र। आपने देखना शुरू कर दिया रिपु मिश्र ऑफिशियल। राजस्थान के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बिहार के शिक्षकों में हड़कंप मच गया। बिहार के शिक्षक अब संभावना व्यक्त कर रहे हैं और डर रहे हैं कि कहीं उनकी नौकरी भी अब नहीं चली जाए। क्या राजस्थान के इस फैसले से बिहार के शिक्षकों की नौकरी खतरे में आ जाएगी? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। तेज प्रताप बनाम राजस्थान हाई कोर्ट के मुकदमे की सुनवाई करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया। बहुत बड़ा फैसला आया। जिस फैसले को सुनने के बाद, जिस निर्णय को सुनने के बाद बिहार के बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों की बेचैनी बढ़ गई। क्या इस निर्णय का असर, इस निर्णय का प्रभाव बिहार के शिक्षकों पर भी पड़ेगा? क्या इनकी नौकरी भी अब खतरे में है? क्या इनकी नौकरी भी अब रद्द हो सकती है? दरअसल राजस्थान में एक भर्ती परीक्षा चल रही थी और उस भर्ती परीक्षा में इंटरव्यू के उपरांत आयोग ने कुछ नियमों में बदलाव कर दिया। क्वालिफाइंग मार्क्स के नियमों में बदलाव हुआ था, जिस बदलाव से पीड़ित अभ्यर्थियों ने राजस्थान के हाईकोर्ट में मुकदमा कर दिया। हाईकोर्ट ने इस केस को सुप्रीम कोर्ट के पास भेज दिया। उसी मुकदमे की सुनवाई करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस ऋषिकेश राय, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, इन लोगों ने एक बड़ा फैसला सुनाया और इस फैसले के अनुसार किसी भी भर्ती में विज्ञप्ति जारी होने के समय जो नियम बन जाता है, उस नियम में बदलाव नहीं किया जा सकता है। उसी नियम के तहत उसकी भर्ती प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। जबकि बिहार में शिक्षकों की भर्ती के संबंध में विज्ञप्ति जारी होने के बाद यहां तक कि परीक्षा होने से कुछ दिन पहले के बीच में भी लगभग आधे दर्जन से अधिक नियमों में परिवर्तन किया गया है। तो क्या बिहार के शिक्षक भर्ती में बीपीएससी से बहाल शिक्षकों की जो प्रक्रिया चली, उस प्रक्रिया में जो बदलाव हुए हैं, उस बदलाव पर भी सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का असर पड़ेगा? जब से यह निर्णय आया है तभी से बिहार के सभी शिक्षकों में बेचैनी बढ़ी है और सभी लोग इस बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अब बिहार में जो बीपीएससी से बहाली हुई है शिक्षकों की, इन शिक्षकों की नौकरी चली जाएगी या इनकी नौकरी बचेगी। क्योंकि आपने देखा है कि उस समय बिहार में शिक्षा विभाग के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी थे, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव माननीय के पाठक जी थे। इन लोगों ने कई तरह के बदलाव किए थे। नियुक्ति के बीच में विज्ञप्ति जारी होने के बाद से लेकर नियुक्ति होने तक कई तरह की प्रक्रिया में बदलाव किया गया था, जैसे डोमिसाइल नीति, भाषा विषय में क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के, नेगेटिव मार्क्स को लेकर के, इस तरह के कई सारे बदलाव हुए थे। और इस तरह के बदलाव होने से बहुत लोगों को फायदा हुआ। सैकड़ों लोग जो उस समय आवेदन नहीं दिए थे और टीआर 2 में स्टेट बीच में कर दिया गया और उनको फायदा मिल गया था। और डोमिसाइल नीति होने के कारण बाहर के शिक्षकों को मौका मिल गया और बिहार के बहुत ऐसे शिक्षक थे जो वंचित रह गए। हालांकि डोमिसाइल नीति का उन्होंने गलत फायदा उठाया था, जो आज सामने आ रही है। जब जांच हो रही है तो उनके डॉक्यूमेंट्स गलत पाए जा रहे हैं। वह गलत डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अपनी नौकरी तो ले लिए, लेकिन जांच के दौरान वो पकड़े जा रहे हैं और अब उनकी नौकरी भी छूट रही है। लेकिन उन्होंने बिहार के कई मेधावी, प्रतिभावान और कई क्वालिफाइंग टीचरों को बेकार कर दिया, उनकी नौकरी को खा गए वैसे लोग। लेकिन हम बात कर रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसला पर कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, क्या उसका असर बिहार में शिक्षकों पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि अगर किसी भी नियुक्ति में, किसी भी बहाली प्रक्रिया में जो विज्ञापन दिया जाता है, अगर उस विज्ञापन में कहीं लिखा हो कि विभाग स्वतंत्र है किसी तरह की नीतियों को परिवर्तन करने में, कोई नए नियम को लगाने में, नियम को बदलने में, तो अगर इस तरह की पहले से लिखी हुई है विज्ञप्ति में, तो इस तरह से विभाग स्वतंत्र है, वह बदलाव कर सकता है। दूसरी चीज कि आप बदलाव अगर करते हैं
तो वह किसी के व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं हो, किसी संस्था संगठन या किसी विशेष व्यक्ति को विशेष संस्था के लाभ के लिए वह बदलाव नहीं हो, तो वह बदलाव माना जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो निर्णय आया है, यह निर्णय आने के बाद से लागू होता है। तो बिहार में जिन शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है, उन्हें डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बहाली होने के 1 साल बाद या 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय आता है। तो जब निर्णय आ जाता है, उसके बाद से वह निर्णय मान्य होता है, लागू किया जाता है। तो इसमें हमारे बिहार के शिक्षकों को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने किसी गलत प्रक्रिया से अपनी नियुक्ति नहीं कराई है, आपके पेपर, आपके डॉक्यूमेंट्स अगर सही हैं और आपने सही तरीका से अपनी नौकरी ली है, तो आपके नौकरी पर किसी तरह का खतरा नहीं है। आप निश्चिंत रहें, आपकी नौकरी नहीं जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करेंगे। देखते रहे रिपु मिश्रा ऑफिशियल। धन्यवाद।